शायद अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी चाइना urges इंडिया टू अलो इन्वेस्टमेंट्स बट डोवल गिव्स अ स्ट्रांग रिप्लाई। वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें उनकी वजह से। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दृश्य देखने को मिला। चाइना लिटरली प्लीड कर रहा था, इंडिया को अर्ज कर रहा था। जिस तरीके से हाल ही में आपने चाइनीज कंपनी BYD का $1 बिलियन प्लान कैंसिल कर दिया था। इनका प्लान था कि इंडिया में निवेश करेंगे, इंडिया में ये कार्स मैन्युफैक्चर करेंगे। ये आइडिया इंडिया ने ब्लॉक कर दिया। इस इशू को लेकर ना चाइना ने इंडिया को अर्ज किया है कि प्लीज हमारे रिलेशन स्टेबलाइज करिए और इससे एशिया का बेनिफिट होगा। हमारी कंपनियों को अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने दीजिए। और अजीत डोभाल ने देखिए इस रिक्वेस्ट का बहुत ज़्यादा एक काम, कंपोस्ट और टू द पॉइंट रिप्लाई दिया है। अजीत डोभाल साहब ने साफ साफ ये कहा है कि देखिए जो आपने बॉर्डर पे किया था उससे हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारा ट्रस्ट, हमारा जो भरोसा था आप पे, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट था, ये इरोड हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। आपको ये ट्रस्ट वापस स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। तो डिस्कस करेंगे रिसेंटली कि इंडिया और चाइना की बात साउथ अफ्रीका में क्या हुई, रशिया ने क्या कहा है। यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने पास कर दिया है इलीगल इमिग्रेशन बिल, जिसकी आलोचना UN ने भी करी है। इस बिल को पास करने के बाद ये कंट्री कह रहा है कोई भी इलीगल इमिग्रेंट आया अगर हमारे देश में, चाहे वो ये कहे कि मेरे देश में वॉर हो रही है, खाने को नहीं है, मर जाऊंगा, मुझे शरण दे दो, हम उसको अपने देश से बाहर निकाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा कड़ा ये बिल पास किया गया है। UN ने इसकी आलोचना करी है। बताइए कि ये बिल हाल ही में किस देश में पास हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, यूक्रेन, UK या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका देश जो इस बार ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा। ब्रिक्स आपको पता होगा 5 देशों का ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसकी जो प्रॉपर मीटिंग है, लीडर्स की जो मीटिंग है, वो तो होगी अगस्त के महीने में। मगर उससे पहले जो इन कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स इनिशिएटिव के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका देश में। नाउ ऑब्वियसली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये गए साउथ अफ्रीका। मगर चाइना की तरफ से वैंग ये यहाँ पे मौजूद थे। नाउ आप में से कुछ लोग जो जियो पॉलिटिक्स को डीपली फॉलो करते हैं, हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन रेज करें, यह आदमी हर जगह दिखता है। जब जयशंकर साहब से बात हो रही होती है विदेश मंत्रियों की, तभी आदमी आ जाता है। जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग चल रही होती है वहाँ पे ये आदमी आ जाता है। रशिया का कम से कम कुछ बदलता तो है, यहाँ पे पत्रुशेव है। जब विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है तो लावरोव आते हैं, कुछ वैरायटी तो दिखती है। यहाँ पर सेम आदमी क्यों आता है चाइना का? देखिए ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है। चाइना की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा ब्लंडर हुआ है। इन्होंने कुछ ही महीनों बाद, 7 महीनों बाद अपना विदेश मंत्री गायब कर दिया और अब तो इसको नौकरी से भी निकाल दिया है। जी हाँ, क्विन गैंग अब चाइना के विदेश मंत्री नहीं रहे। इन पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि इन पर एक बड़ा आरोप है कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, अपनी पत्नी पर चीट किया है। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ इनका एक बच्चा भी पैदा हुआ है। तो ये सब देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनको बिल्कुल गायब कर दिया है। बिल्कुल जो भी वेबसाइट्स हैं चाइना की सरकारी वेबसाइट्स, वहां से इनका नाम डिलीट किया जा रहा है। और कुछ बड़ी बात नहीं है, आज से कुछ हफ्तों बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा चाइना में कि यह आदमी एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो अभी के लिए क्या है, चाइना की जो भी फॉरेन मीटिंग है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, विदेश मंत्री की हो, वो सब संभाल रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विदेश मंत्री वैंग यी। जी हाँ, ये चाइना के विदेश मंत्री नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट के विदेश मंत्री नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विदेश मंत्री है। तो ये तो हमने वैसे बात करी चाइना की। नाउ इस मीटिंग में ना रशिया ने एक कमाल का प्रपोजल निकाला है। इस प्रपोजल पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे ये वीडियो आएगी उसके कुछ ही घंटों बाद मैं ये वीडियो लेके आऊँगा। इट्स रिमार्केबल। रशिया ने ये कहा है कि क्यों ना ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर एक खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करे, एक जॉइंट रिसर्च मॉड्यूल ऑन स्पेस स्टेशन बनाने की इन्होंने बात करी है। ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि इवेंचुअली रशिया ये चाहता है कि एक ब्रिक्स स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में हो। बहुत ज़्यादा बोल्ड आइडिया है, मुझे पता नहीं कि इंडिया राजी होगा या नहीं होगा, मगर ये था यहाँ पे रशिया का प्रस्ताव। चाइना की जब बारी आई ना, चाइना ने बाकी कंट्रीज को लिटरली इग्नोर करते हुए प्राइमरली फोकस किया इंडिया पे और ये कहा, जो हाल ही में न्यूज़ सामने आई है
कि चाइनीज़ कंपनी, चाइना की जो कार कंपनी है BYD, ये इंडिया में एंट्री करना चाहते थे, इनको ब्लॉक कर दिया गया। चाइना ने कहा ये बहुत गलत है। चाइना लिटरली यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया ने ना ऑलमोस्ट एक टाइप की ग्रेट वॉल बना दी है, ग्रेट वॉल ऑफ FDI। लिटरली इसको मीडिया में आज के समय यही कहा जा रहा है, चाइना के मीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमने बनाई थी, इंडिया बनाकर बैठ गया है ग्रेट वॉल ऑफ FDI कि चाइना का निवेश तो इंडिया में आएगा ही नहीं। तो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको लेकर चाइना की सरकार, इवन चाइना की कंपनीज बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी। ये मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे हुआ क्या होगा, BYD के ओनर सीधा गए होंगे चाइना की सरकार के पास, बोला होगा कि इंडिया को मनाओ, उनकी मार्केट हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो न्यूज़ ये आई कि चाइना की BYD का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ब्लॉक हो गया, दूसरी तरफ टेस्ला के एग्जीक्यूटिव की एक प्रॉपर मीटिंग हुई है भारत के कॉमर्स मिनिस्टर के साथ। एक रोड मैप बनाया जा रहा है कि किस तरीके से टेस्ला 20 लाख रुपए की गाड़ी भारत में मैन्युफैक्चर करेगा। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। चाइना को अपने सामने दिख रहा है कि एक मेजर मार्केट इनके हाथों से निकल जाएगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई ये नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वांग यी ने यह कहा है कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इंडिया किस तरीके से रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स ले रहा है चाइनीज़ कंपनीज के अगेंस्ट। हर जगह चाइनीज़ कंपनीज को रोका जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप ये भेदभाव ना करें, ये डिस्क्रिमिनेशन ना करें। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आपको बराबर का अवसर देना चाहिए। USA, चाइना दोनों को चाइनीज़ कंपनीज के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर कहा और आगे ये भी कह दिया, देखो बॉर्डर का इशू है ना, चलो हाफ वे मिलते हैं, आधे रास्ते आप आगे आओ, आधे रास्ते हम आगे आएंगे और एक बॉर्डर का ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जो एक्सेप्टेबल है दोनों को। ना चाइना जब भी ये बॉर्डर सोल्यूशन की बात करता है ना, तो इसमें चाइना का एक पैकेज प्लान होता है जो आज से कई साल पहले सामने आया था, जिसमें चाइना ये कहता है कि हम अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम छोड़ देंगे अगर इंडिया ये मान जाए कि अक्साई चिन चाइना का पार्ट है। तो इंडिया ये करने को तैयार है नहीं और बिल्कुल सही स्टांस है इंडिया का, क्योंकि इसको हाफ वे मीट करना नहीं कहते। 1962 वॉर के बाद चाइना ने गलत तरीके से ये एरिया कब्जा लिया था। हिस्टोरिकली ये पार्ट चाइना को बिलोंग नहीं करता, कहीं से भी नहीं करता। तो इवन तो देखिए चाइना यहाँ पर बात कर रहा है कि चलिए थोड़ा सा बीच रास्ते में मिल लेते हैं, बातचीत करते हैं, इन्वेस्टमेंट आने दो। चाइना यहाँ पर कुछ कंक्रीट ऑफर नहीं कर रहा, कुछ ऐसी स्टेटमेंट इनकी साइड से नहीं आई कि हम अपनी जो मिलिट्री है जो हमने डिप्लॉय कर दी है इंडिया की बॉर्डर पे, उसे हम पीछे हटाएंगे। ऐसी स्टेटमेंट इनकी तरफ से नहीं आई है। तो ऑब्वियस सी बात है हम भी चाइना की इन्वेस्टमेंट अपने देश में नहीं आने देंगे। और एक बार जब चाइना का रोना धोना कंप्लीट हो गया, उसके बाद इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने एक वार्निंग दी ब्रिक्स कंट्रीज को। एक मैं कहूँगा अलर्ट वाली वार्निंग है कि रेडी रहो, हमें इसके बारे में तैयारी करनी होगी। इन्होंने ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना साइबर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है ना, मैं ये आपको बता दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में आप एक बड़ा साइबर अटैक होता हुआ देखिए जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोल प्ले करेगा। ये मैं आपको बता दूं, डोभाल साहब काफ़ी बार ना ऐसी चीज़ों को लेकर प्रेडिक्शन करते हैं और ये जो स्टेटमेंट है याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में या फिर ब्रिक्स के कंटेक्स्ट में, दुनिया के किसी भी कंट्री में एक ना एक बार आप देखोगे कि एक AI बेस्ड साइबर अटैक होगा इन द नियर फ्यूचर। नाउ फाइनली वापस आते हैं इलीगल माइग्रेशन बिल पे कि ये बिल हाल ही में किसने पास किया है। तो सही उत्तर है यूके देखिए आज के समय इलीगल इमिग्रेशन पर बहुत ज़्यादा कड़े कदम उठा रहा है। UN के एक्सपर्ट्स ने आलोचना करी है यूके के इस कानून की। ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको असाइलम शरण देनी होगी इलीगल इमिग्रेंट्स को, अगर वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, उनको ज़मीन चाहिए रहने के लिए, कुछ जगह चाहिए। मगर यूके ने कहा है कि नहीं, इलीगल है तो हमारे देश से उसको हम इमीडिएटली निकाल देंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमी कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स एट 50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।
वो सब्सक्राइब जी। जी ये होती है जी पॉलिसी। और वाकई जी इंडिया जो है वो करके दिखाता है सारा कुछ। और जब वो चाइना आया था और अपने बॉर्डर पे जो है वो काफ़ी सारी फ़ौज भी लेके आया है, आर्मी उधर है उनकी। और जो है वो इंडिया ने मतलब उस वक़्त भी लड़ाई की थी और काफ़ी पीछे भी धकेला था उनको। तो लेकिन काफ़ी सारी जगह पे जो है वो उन्होंने अभी भी जो कह रहे हैं कि ये हमारी जगह है, लेकिन वो असल में वो इंडिया की है, क्योंकि 62 में जो है वो चाइना ने हथियाई थी। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसको कहते हैं कि ये भी हमारा हिस्सा है उस वक़्त। तो बाद में जो है इंडिया ने कहा नहीं वो आपका नहीं है। तो इसी चीज़ पे जो है ना वो लैंड को लेके जो है वो ये सारा झगड़ा चल रहा था। तो लेकिन इंडिया ने उस वक़्त इतना जवाब नहीं दिया, लेकिन इंडिया ने आज जवाब दिया है उनको, और बिना लड़ाई किए उनको घुटनों पे ले आए हैं काफ़ी हद तक। तो उनकी ट्रेड बंद करके, उनकी कंपनियां बंद करके, उनके लिए सख्त रूल लेके। तो ये होती है पॉलिसी कि अगले को जो है वो इतना डाउन कर दो कि अगला खुद आए और पीछे खुद ही ले जाएगा सारी। तो एक पाकिस्तानी है वो हमेशा डरते ही रहते हैं। सीरियसली अगर कोई भी उनसे कहता है कि यहाँ पे नहीं ये काम करना, वो डर जाते हैं और मिन्नतें तरले करने लग जाते हैं। और लेकिन इंडिया जो है वो उस वक़्त भी नहीं डरा, और अब जो है वो इंडिया उनको दूसरी तरह से जो है उनको पीछे धकेल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इंडिया की मुझे लगती। और इंडिया में ये है कि इंडिया में एक इत्तेहाद है, पार्लियामेंट में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, अपोजिशन भी हैं, सवाल उठते हैं, चिकड़ भी उछाले जाते हैं, लेकिन ये है कि अपना फिर भी जो है वो इंडिया करके दिखाता है। इंडिया ये नहीं है कि अपोजिशन की आ गया अपना किसे कहते हैं कि थोड़ी सी जिद हट धर्मी में, लेकिन इंडिया जो भी है, जो भी पार्टी आती है वो अपना काम करके दिखाती है और दूसरों को जो है वो घुटने टिकाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और चाइना जो है अभी गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट आने दो उधर इंडिया में और हमें जो है वो इजाज़त दी जाए। हम अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानते, लेकिन सिर्फ ये वाला हमारा है। तो मतलब बीच वाला रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इंडिया कहता है कि वो भी हमारा है, तो उससे भी पीछे हटो। तो यकीन करें, मैं कहता हूँ कि वेल डन इंडिया, और आप लोगों ने करके दिखाया और बिना लड़े, ये बड़ी बात है कि बिना लड़े उनको घुटनों के नीचे ले आए हैं। तो अभी उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लड़ाई ना ही हो, हम तो यही चाहते हैं। तो इसी तरह सारा कुछ ठीक हो जाए। और एक पाकिस्तान है जहाँ पे चाइना जो है वो कर्जे देता रहता है और पाकिस्तान को दबाता रहता है नीचे, और पाकिस्तान में जो है अपने रूल एंड रेगुलेशन लाना चाहता है। तो लेकिन ये है कि इंडिया जो है वो अपने मुल्क में ये नहीं मानता, और इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में करना चाहता है, पाकिस्तान में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करता है। वो सिर्फ सी पैक के अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उसने की। तो बस कर्जे दे के जो है वो नीचे लेके आता है। अगर इतना ही ज़ाहिर है दोस्त है, अगर वो कह रहे हैं कि किसी समुद्रों से गहरी दोस्ती है, पहाड़ों से ऊंची है, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट इधर भी करनी चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं करता। और पाकिस्तानी को ये समझ नहीं आती बात, लेकिन खैर जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और इंडिया के लिए ये खुशखबरी है, और इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वीडियो इन्होंने अच्छी क्रिएट की है, पूरी डिटेल दी है, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। बिल्कुल जी, ये बड़े देश होते हैं जिनकी पॉलिसी ऐसी होती है कि वो ऐसे मामलात को सेटल करते हैं जो मामलात ख़राब हो जाते हैं। जैसे चाइना के साथ मामला हुआ था, उस टाइम लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से जोर लगाया गया, तो बस इंडिया ने फिर उसको ज़हन में रखा है चाइना ने जो गलत किया था। तो वक़्त के साथ उन्होंने इसको जज करने की कोशिश की कि हम इस मामले को इस तरह हैंडल करेंगे कि चाइना को एक अच्छी चोट लगाएंगे। तो आए रोज़ देख लें ऐसी पॉलिसियाँ बन रही हैं कि चाइना को काउंटर किया जा रहा है। हम लोग भी आए रोज़ ऐसी बातें डिस्कस करते रहते हैं। अभी ये जो नई चीज़ जो है ना सामने आई है, ये जो पिछले दिनों में हमने वीडियो की थी कि इनकी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, यही था। इंडिया ने अपने आप को स्टेबल किया है, अपनी सियासत को बेहतर किया है, अपने मुल्क के हालात को बेहतर करने के बाद ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे इंडिया को फ़ायदा होगा। और चाइना को ने जो उस टाइम किया था, इंडिया में मुदाखलत की थी, वो कुछ इलाकों पे कब्ज़े की कोशिश की,
तो अभी इंडिया ने उसको जवाब दिया है, तो अभी देखो मिन्नतें तरले पे उतर आया है। तो यही होता है, एक तरफ पाकिस्तान है अपनी सारी गलत पॉलिसियों की वजह से अपने सारे मामला ख़राब कर लेता है, और ये दूसरी तरफ इंडिया है। और चाइना भी देख लो, एक इसमें बात की है कि उनका को प्राइम मिनिस्टर था बड़ा जो भी, उसने गलती की तो जाके कैसे उसको जो है ना खुडे कैरो लगा दिया ऐसा कि वो ऐसी जो गलतियां हैं ना फिर कोई दूसरा नहीं करेगा। तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी गलतियां करने वाले को कुछ नहीं बोला जाता, उसको सिक्योरिटी या सेफ्टी दी जाती है कि वो अपने काम और गलतियां करे, जिससे मुल्क का नाम बदनाम होता है। देखो चाइना में यह मामला, अभी इंडिया से हमको पता चला है कि ये मामला हुआ था, तो कैसे उसको खुडे लाइन लगा दिया। तो इंडिया भी ऐसा ही है, इंडिया भी अपने मामला पे गिरफ्त अच्छी रखता है, और कोई भी इशू ऐसा जो होता है, जैसे अभी एक चल रहा है इंडिया में इशू, उसको उन्होंने काउंट ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल इंडिया में ही खबर है, हल्की फुल्की इंडिया से खबर हमको मिली है, वो भी जो एक वो लड़कियों वाला मामला था जो एक साइड में है। तो देखो ऐसे मुल्क होते हैं बड़े, जो भी मामला है मुल्क में उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। हाँ, कोई बाहर वाला मुल्क को गलती करता है तो देखो कैसे उनको काउंटर किया जाता है, ये इंडिया की एक बात है। और दूसरा ब्रिक्स वाले जो एक मामला पेश किया गया उन्होंने कि हम लोग अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च करें, तो उसमें भी अभी इंडिया की मर्जी शामिल होगी तो होगा, उससे आगे लॉन्च करें सैटेलाइट है, सैटेलाइट नहीं सैटेलाइट मैंने बोला तो वो अभी इंडिया की मर्जी से होगा, उसमें भी चाइना को पता चलेगा कुछ ना कुछ, उसको टफ टाइम मिलेगा चाइना को कि इंडिया जो है ना अभी इसको हर जगह टफ टाइम देगा, क्योंकि मान नहीं रहा उस पे। हाँ, वही मान नहीं रहा ना, यही है कि उनको माने का नहीं इंडिया घुटने टेकने पे मजबूर करेगा, अकेली सारा कुछ कर रही है, अचीवमेंट हासिल कर रही है, तो वही ना घुटने टेकने पे चाइना को मजबूर करेगा, वो जगह जो कब्जे की होंगे आने वाले वक्त में उनको इस चीज की जरूरत पड़े और कुछ ऐसा प्लान कर, लेकिन वो देखो बड़ी इसमें यार बातें आएंगी, पर इंडिया अपने फायदे के लिए काम करेगा। ये होती है इकॉनमी, ये होती है मुल्क की सियासत, जिस पे अगर ग्रिप हो, जिस पे अगर मामला को खुद इंसान खुद हैंडल करे और पूरी दुनिया में अपना इमेज बनाए, तो आदमी ऐसे फैसले कर सकता है। ये सीखने वाली बातें होती हैं। कोई वीडियो देखो, आप भी वीडियो देखें, इससे सीखेंगे। हम लोग भी वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान में बैठ के कुछ सीखते हैं कि इकॉनमी अच्छी बनानी चाहिए, अपने मुल्क का दिफा अच्छा बनाना चाहिए, तब आदमी ऐसे फैसले कर सकता है। जब इंसान अगर अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है, अपने अंदर ही ऐसी बातें हैं कि हम लोग करप्शन को, इन चीज़ों को हवा देंगे, तो फिर लाजम मुल्क का इमेज ख़राब होगा, मुल्क में मामला जितने भी ख़राब होते जाएंगे। तो ये इंडिया की एक बात और अच्छी सीखने के लिए मिली है कि उन्होंने अपने आप को अच्छा किया है, अपने आप को कानून बेहतर किए हैं, और जितनी भी अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, उससे ये है कि अपनी खुददारी पे जो है ना वो फिर कभी भी दाग नहीं लगने देंगे। तो देखो चाइना को, मेरा तो ख्याल है एक वक्त में आएगा कि उसको ये इलाके जो भी उनके कब्जे में छोड़ने पड़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश हो या जो भी इलाका हो। तो ये होती है एक मुल्क की बात। तो इंडिया की ये बातें, ये सीखने वाली बातें, अच्छा लग रहा है। इंडिया अपने आप को स्टेबल कर रहा है, अपनी पुलिस को बेहतर से बेहतर बना रहा है। दोवल सर और जो और भी जितने लोग हैं, फुल माइंडेड लोग हैं, जो अपनी हर जितने भी मसले हैं उन पर ग्रिप रखते हैं, फोकस है उनका कि कैसे इनको हल किया जाएगा। तो ज़बरदस्त वीडियो थी, देख कर मज़ा आया। वीडियो अच्छी थी। और जहाँ तक इनकी मार्केट का ताल्लुक है तो वो मेरे ख्याल में इनको लॉन्च करने देना चाहिए, इन माय ओपिनियन, क्योंकि बिज़नेस होता है, बिज़नेस को आप जो है वो इस तरह से नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप कंपनियाँ निकालना चाहते हैं, या अगर आप उस मुल्क को चाहते हैं कि वो बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, जो भी कारोबार किसी किस्म का भी है, वो ख़त्म हो जाए, तो मेरे ख्याल में उनको इन डायरेक्ट वे वर्डिंग करनी चाहिए। तो इंडियन मीडिया और इंडियन जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी इक़्तिदार पे भी लोग बैठे हुए हैं, वो जिस तरह के सवाल जवाब वो करते हैं, वो डायरेक्ट वे करते हैं। तो आप इन डायरेक्ट वे उनको एक मैसेज कन्वे कर दें कि आप हमारे मुल्क में बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन पीछे जो पीछे जो मुल्कों के असूल बने हुए हैं, जो इनकी मुसवत बनी हुई है, वो जिस तरह का इतिहाद चल रहा है, एक अगर बात करता है तो पीछे 4 मुल्क उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं, उनसे भी इनका बिजनेस चल रहा है, उनसे भी इनके ताल्लुकात हैं, उनकी भी सुननी पड़ती है। फिर आ जाके मजबूरन फिर आप ऐसा कर लें, फिर उनको आने दें। टेस्ला भी आ रही है, आप टेस्ला को ज़्यादा अहमियत दें, अवाम में वो चीज़ उजागर करें कि उस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट को कम सपोर्ट करें, तो ऑलरेडी एक इमेज जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। ये भी एक तरीक़ाकार है और मार्केट में ये अक्सर ये चलता है। तो इस तरीके से भी आप उस चीज़ को लेट डाउन कर सकते हैं इन अ गुड वे। वो अपने तरीके से ही वो चीज़ जो ख़त्म हो जाएगी, वो लेट डाउन हो जाएगी, मर जाएगी और वो चली जाएगी। ज़ाहिर बात है बिज़नेस अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और
उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो ख़त्म हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज जो टॉप लाइन कंपनीज हैं उन्होंने नीचे आने वाली कंपनीज जिनमें सस्ती चीज़ें दे रहे थे, अच्छी चीज़ें दे रहे थे, उनको उन्होंने बढ़ा दिया बिल्कुल ही, क्योंकि उन्होंने ऊपर आने नहीं दिया उनको, उनका बोलबाला था। यही चीज़ मार्केट में अगर चल जाए तो हो सकता है। तो बहरहाल ये इनका अपना इंटरनल मामला है, हमारा तो सिंपल एज दैट ये ओपिनियन था बस, दैट्स इट। और एक और उन्होंने बात की बीच में साइबर AI टेक्नोलॉजी को लेकर, और मेरे ख्याल में ये ख़तरनाक है बहुत। ही मैंने एक दो वीडियो में सुना भी है पहले कि AI टेक्नोलॉजी आजकल बड़ी चल रही है हर दूसरी चीज़ में, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू चलती है और आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देती है हर चीज़, और आप अपना डेटा जो है खुद प्रोवाइड करते हो उसको कि ले ये मेरी वीडियो है, मिसाल के तौर पे यूट्यूब की वीडियो, तो मैं दे देता हूँ यार इसको कट कर दो, इसको एडिट कर दो, इसके पीछे म्यूज़िक लगा दो और जूम इन जूम आउट, ये सारे फंक्शंस जो हैं बीच में वो कर देगी ऑटोमेटिकली। तो वीडियो आपकी विद इन सेकंड वो क्रिएट करके आपको दे देता है। तो इसका मतलब है आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर की अपने हार्डवेयर की एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। तो वो अलाउ तो मांगता है, मतलब जिस तरह कोई एप्लीकेशन करते हैं तो परमिशंस होती हैं बहुत किस्म की, कैमरास की, लोकेशन की, तो इस तरह की वो परमिशन ऑटोमेटिकली वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो वो चीज़ ये उस चीज़ को कह रही है कि साइबर अटैक होने वाला, तो साइबर अटैक जो है वो ख़तरनाक होगा उन कंपनीज के लिए, क्योंकि जो मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम के लिए वो ख़तरनाक होगी चीज़। और साइबर उसमें को हो सकता है मे बी AI के बंदे जो हैं वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर खरीद के उनके ऊपर काम भी चल रहा होता है। तो मे भी हो सकता है आने वाले वक्त में उन्होंने जो क्या सराई की है वो गलत नहीं है, उस पर सोचा जा सकता है, और सिक्योरिटी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो अभी लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस आनी शुरू हुई है कि AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऐसे ये हो सकता है, ऐसे वो हो सकता है, क्योंकि हर बंदा जो है उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो टाइम कंज्यूम करना चाहता है कि यार कम से कम वक्त में ये चीज़ जो है मुकम्मल हो जाए। तो जिस बंदे को आधा घंटा लगता है वो 10 मिनट में अगर मुकम्मल कर लेता है तो उसके लिए ईजी वे होगा। तो ये ईजी वे जो है ये मरवाएगा, तो इस चीज़ से थोड़ा ध्यान से, लेकिन आम बंदे के लिए इतना ख़तरनाक नहीं होगा, लेकिन मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए क्योंकि ऐसा डेटा होता है जो अगर लीक आउट हो जाए तो मसला बन जाएगा। तो बाकी यह है कि वीडियो इनकी अच्छी थी, और मेरे ख्याल में माई ओपिनियन, इन भाइयों का अपना ओपिनियन था, लेकिन उनको आना चाहिए और मार्केट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बॉर्डर पे हालात, जिस तरह के बॉर्डर के हालात जो हैं वो मेरे ख्याल में नहीं सुधरने वाले, वो दिन दिन ख़राब ही होंगे और इस तरह के सिलसिले चलते रहेंगे। वो तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड ओपन हो जाए, किस तरह वो चलता रहे। पहले भी चल रहा था, लेकिन इमरान खान आने की वजह से उन्होंने आके फिर बंद कर दिया। ट्रेड और चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट और चीज़ होती है। देखिए इन्वेस्टमेंट वो दोनों में फ़र्क होता है, और मुल्क भी आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बेशक करें, लेकिन वो बॉर्डर मिलते हैं ना, तो वो ये चीज़ चाहते हैं कि ये पीछे जाएं तो तभी हम, क्योंकि वो अगर इन्वेस्टमेंट करवाने देंगे तो वो $1 बिलियन कमाएंगे और वही इधर से कमा के उधर लेके जाएंगे। चाइना इंडिया ये चाहता है कि वो ना कमाए, हमारे से हम पे इस्तेमाल होंगे। स्ट्रेट कॉल दे दे, वही तो स्ट्रेट कॉल ही दी हुई है कि हमने नहीं देनी, इन्वेस्टमेंट नहीं करने देनी। वो अगर इस तरह करना चाहते हैं तो स्ट्रेट कॉल दे दे, तो जितनी भी कंपनी स्ट्रेट कॉल दी है, तभी तो उन्होंने भी कहा कि हम वो अरुणाचल प्रदेश की बात छोड़ते हैं, अभी भी वो बीच में आते हैं। अभी भी आप देख लें कि उनकी टॉप ब्रांड, अगले दिन हम व्लॉग कर रहे थे, उसमें टॉप ब्रांड उनकी जनाब वहाँ स्मार्ट सिटी में थी, गुड़गांव में। वो तो एक छोटे लेवल पे है ना, ये जो BYD है ये टॉप ब्रांड है, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो लेके आएंगे और घुमा के भी जाएंगे ना। वो तो पहले की बनी हुई है ना, जो पहले की बनी हुई है, जाहिर है वो रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू ही उन्होंने करनी है ना। अब ये न्यू जो आएंगी उन पे उन्होंने गौर करना है, उन पे रोकना है। बहरहाल ये हटाने पे आए तो हटा सकते हैं, लेकिन वो बस बहरहाल लेकिन कुछ मुआहदे होते हैं ना, कुछ मुद्दत तक होते हैं, उसके बाद ही फिर कुछ कदम उठाते हैं। वही बात आ गई कि दूसरे मुल्क भी बीच में होंगे तो वो भी वह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, और इंफॉर्मेशन मिली नो डाउट, और मज़ा भी आया देख के, सीखने को मिला, समझने को मिला। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।